जब जब महिलाओं की सशक्तिकरण की बात आती है और इस देश या इस विश्व में मेल डोमिनेंट की बात आती है, तब तब महिलाओं ने ये प्रूव करके दिखाया है कि महिलाएं किसी से कम नहीं हैं। और हमेशा इतिहास उठा के देख लीजिए, उन सदियों से भी आप उठा के देख लीजिए, महिलाओं ने जब जब किसी युद्ध या सामाजिक क्षेत्र में ज़रूरत पड़ी है, उन्होंने अपना कदम हमेशा आगे रखा है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरेंद्र सिंह, आप देख रहे हैं इंडिया रिपोर्टर 24। आज हमारे साथ मौजूद हैं पड़ाव ग्वालियर थाने की थाना प्रभारी इला टंडन जी। इनसे बात करेंगे कैसे एक शॉर्ट एनकाउंटर में इन्होंने अपना रोल निभाया और कैसे आरोपी को पकड़ा। स्वागत है मैडम। थैंक यू सो मच। ये जो घटना घटी थी, विक्रम रावत जो मर्डर जो केस था, उसमें आपको क्लू मिला था कि एक वांछित आरोपी आपकी पकड़ से दूर है। कैसे आपने, क्या इंटेलिजेंस रही आपकी, किस विधि से आपने उसको पकड़ा और क्या किया आपने? ये हमारे एक हत्याकांड हुआ था, विक्रम सरपंच का हत्या हुआ था लोगों पर। तो उसमें जो 5 लोग थे जो वीडियो में दिख रहे थे, उसमें पुष्पेंद्र रावत जिसकी गिरफ्तारी नहीं हुई थी, उसके लिए हमने मुखबिर वगैरह लगाए थे और जो बाकी जो इंटेलिजेंस वाला काम होता है वो सारी चीज़ें हमने करी थी। साथ में फिर हमें सूचना मिली कि वो मोहना के आसपास है कहीं पर, तो फिर हमने वहाँ पे जाके वो किया और फिर आमने सामने की हम लोगों की भिड़ंत हुई, जिसमें शॉर्ट एनकाउंटर में उसने भी हमारे ऊपर फायर किया। पहले फायर उसने किया? जी, उसने हमने उसको ललकारा, क्योंकि पुलिस का काम होता है कि आप उसे गिरफ्तारी समर्पण करें, क्योंकि मोस्ट वांटेड था। पर उसने समर्पण ना करते हुए फिर उसने वहाँ से फायर किया। फायर से हमने अपना बचाव किया। उसके बाद फिर शॉर्ट एनकाउंटर में उसको पकड़ा, जिसमें उसके पैर में गोली लगी थी। पैर में गोली लगने के बाद आपने उसको एडमिट कराया कि पहले पूछताछ की? जी नहीं, पहले हमने उसे एडमिट कराया। प्राथमिक ट्रीटमेंट? जी, प्राथमिक मैं उसे जेएच में लेके गई थी और फिर जेएच में एडमिट कराया था, क्योंकि थोड़ी बहुत चोट मुझे भी थी, तो मैं स्वयं भी एडमिट हुई थी। तो ये घटना मैं समझता हूँ, इस हत्या जो गांधीनगर की है तो आपके थाना अंतर्गत आता है जी। तो आप एक महिला अधिकारी हैं, अधिकारियों ने डायरेक्टली आपको जिम्मेदारी दी। क्या लगता है आपको इस तरह की, क्योंकि ये वो खूंखार, उसको अगर हम यदि इंक्लूड किया जाए तो वो खूंखार व्यक्ति मान के चलेंगे जो डायरेक्टली 5 लोगों के साथ मिलकर के पहली गोली उसमें देता है, तो खूंखार समझता हूँ। ये थोड़ा सा व्यक्तिगत भी हो सकता है, सोशल भी हो सकता है, कि आप किस समायोजन या आयोजन से जो प्रक्रिया है, जो आप अपनी सुनियोजित योजना बनाते हैं, कैसे कर पाते हैं इसको? देखिए, सबसे पहले तो पुलिस में महिला और पुरुष कुछ भी नहीं होता। पुलिस होती है, और पुलिस होती है तो हमें हमारे अधिकारी जिम्मेदारी देते हैं, विश्वास करते हैं। हमें उस तरीके की ट्रेनिंग मिली होती है कि हम किसी भी अपराधी को किस तरीके से नियंत्रण करना है वो हम कर सकते हैं। तो उसी की तरह एक सुनियोजित SOP पर तैयार किया जाता है, कैसे क्या करना है, पॉइंट ऑफ इन्वेस्टिगेशन क्या है, उसके तहत हम सारी चीज़ें करते हैं। तो जैसे आप जब उस व्यक्ति को पॉइंट आउट किया और उसको पकड़ने गए, तो आपकी टीम में कितने लोग थे और क्या निर्देश मिले थे आपको अधिकारियों की ओर से कि क्योंकि जो व्यक्ति आरोपी होता है और इस बात को लेकर के चलता है कि हमारे सामने कोई भी यदि ऑब्स्ट्रक्शन आएगा तो हम भी उसको टारगेट करेंगे, तो आपके मन में ये भय तो रहता होगा, लेकिन टीम को कैसे मजबूत करते हैं आप? पुलिस में आने के बाद भय शब्द का समाप्ति हो चुकी है। अब वो चीज़ नहीं है, क्योंकि हमें लोगों को सुरक्षित करना है, तो हम उस कैटेगरी में नहीं है कि हम किसी से भय खाएंगे, और इसीलिए उसी के तहत हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं। इस वाले में श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के नेतृत्व में बताया गया, हमारे एडिशनल SP साहब हैं, रेनवाल सर हैं, हमारे CSP साहब हैं जादौन सर, उनके द्वारा हमें मार्गदर्शन प्राप्त हुआ कि हमें क्या करना है। उसके तहत हमने कार्रवाई करी और अच्छी कार्रवाई हुई। उसके बाद पुष्पेंद्र जो रावत मोस्ट वांटेड था, उसको पकड़ा गया और अभी वो जेल में है। ये जो मैं बात पूछ रहा हूँ आपको, आपके शेड्यूल, जो आपका ड्यूटी शेड्यूल्स वर्किंग को लेकर है और पर्सनल लाइफ को मैनेज करने के लिए, आप फैमिली भी रहती है, कैसे मैनेज कर पाती हैं मैडम इन चीज़ों को आप? मैनेज हो जाता है। एक अच्छा लाइफ पार्टनर जब साथ में होता है तो सारी परिस्थितियाँ मैनेज हो जाती हैं। ऑफिशियल जो है, ऑफिसर्स जो हमारा काम है वो हमें करना है, और साथ में फैमिली भी मैनेज होती है, दोनों चीज़ें चलती हैं अच्छे से। जैसे कि पुलिस ट्रेनिंग में आपको लगभग वो सारी बातें सिखाई जाती हैं, चाहे वो पुरुष हो चाहे महिला हो, उसके अकॉर्डिंग आप काम करते हैं। लाइफ में या इस शेड्यूल वर्किंग में आपके सामने कई ऑब्स्टिकल्स आपके सामने ऐसे चैलेंज भी आते होंगे। चैलेंज जैसे मान लीजिए नाइट में ड्यूटी आप जाते हैं
12 बजे 1 बजे जो भी, क्योंकि ये थाना प्रभारी की ड्यूटी ऐसी होती है, आपके पास 2 बजे कॉल आएगा तो आप वहाँ भी जाएंगी, तो फिर आपको अपने आप को प्रिपेयर करना होता होगा। तो कैसे प्रिपेयर करती हैं अपने आप को? देखिए, जब मैंने पुलिस में नौकरी मतलब ज्वाइन करी थी, एज अ कैरियर उसको चूज़ किया था, तभी ये सोच लिया था कि ये सारे ऑब्स्टिकल्स आएंगे लेकिन हमें उसे बहुत मजबूती से करना है। तो अब मुझे एटलीस्ट 11-12 साल हो गए पुलिस की नौकरी में, तो ये पुलिस में रात में कहीं जाना, दिन में कहीं ना जाना, ये ऑब्स्टिकल लगता नहीं है, ये काम लगता है। अगर कोई भी फरियादी हमारे पास में आया है तो हमें ये नहीं लगता कि हमें करना है, हमें लगता है सबसे पहले उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। और ये समय का तो ध्यान रखा ही नहीं जाता कि रात है या दिन है, हमें जो फरियादी आया है उसकी जो प्रॉब्लम है उसको सबसे पहले सॉल्व करना है। मतलब ड्यूटी आपकी 24 आवर्स कह सकते हैं इसको। तो जैसा कि आपने हमको पहले स्पष्ट कर दिया कि पुलिस की वर्दी पहनते हैं तो उसमें महिला और पुरुष नहीं देखा जाता है, लेकिन फिर भी एक सॉफ्ट कॉर्नर लेडी को लेकर के चला जाता है, तो आरोपी मान लीजिए या सामान्य जन या पॉलिटिशियंस लेके सोशल एक्टिविस्ट लोग करके आपसे मिलते होंगे, तो कहीं ये डिफरेंशिएशन दिखता है कि यहाँ थाना प्रभारी महिला है, पुरुष नहीं है, तो दबाव बनाया जा सकता है, या मान लीजिए कोई काम कराया जा सकता है, या फिर ये लगता है कि एक पुलिसिंग करने वाली जो महिला अधिकारी है वो उससे बात करने में या काम कराने में लोग डरेंगे, तो आप इन बातों को कैसे मैनेज करते हैं मैडम? मेरे साथ तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ अभी तक। मेरे 11-12 साल के कैरियर में मैं थाना प्रभारी शिप करी है मैंने, बट मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ कि कोई मेरे ऊपर प्रेशर बना रहा है। हम अच्छा काम करते हैं तो हमारे पास पॉजिटिव रिस्पॉन्स आता है जी। लगभग मैं समझता हूँ इन्होंने इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट में काम किया और थाना प्रभारी हैं, और इससे पूर्व में भी कहीं ना कहीं रही होंगी। पुलिसिंग करने का एक तो क्राइम को ख़त्म करना होता है, दूसरा एक सोशल पुलिसिंग और कम्युनिटी पुलिसिंग, ऐसा मौका भी आता है अधिकारियों के पास में। तो मैडम कैसे बहुत सारी चीज़ें आती हैं, कम्युनिटी पुलिसिंग जो होती है, कभी ऐसा होता है आप परख करना पड़ता हो कि कौन गलत है कौन सही है, कहाँ हमको इस पर हाथ डालना है, एक्चुअली इसको एक कड़क रवैये से भी इसको करना है, तो कैसे कर पाती है मैडम ये कम्युनिटी और उसका डिफरेंशिएशन? पुलिस के जो दोनों चीज़ें हैं, दोनों चीज़ों में बैलेंस करके रखना पड़ता है। अगर कोई फरियादी आपके पास आया है तो उस फरियादी को आपको अच्छे से सुनना पड़ता है उस चीज़ का। वो पीड़ित पक्ष है, वो पीड़ित को आप अच्छे से सुनेंगे, उसकी परेशानी का हेल्प करेंगे, और अगर वो जिसको बता रहा है कि जिसके द्वारा उसको एक्यूज्ड है तो उसके लिए सख्त नज़रिया भी कराया जाता है। नहीं, तो जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि एक्चुअली कोर्ट करता है डिसाइड, मान लीजिए आपको कोर्ट डिसाइड करता है कि आरोपी कौन है कि नहीं है। आरोपी तो आपने बना दिया, लेकिन एक्यूज्ड कौन है, मुजरिम किसको बनाया, मतलब जैसे सज़ा किसको दिया, ये आपको डिसाइड करना होता है, मतलब उनको कोर्ट को डिसाइड करना होता है। तो आप जैसे कभी कभी मोस्टली, क्या मैंने भी अपने जीवन में देखा है कि पुलिस ने आरोपित को पकड़ लिया लेकिन वो आरोपी है ही नहीं, तो ऐसा कभी मौका आपके साथ मैडम आया है? और ऐसा कभी इस तरह से डिस्टिंग्विश करने में आपको थोड़ा हर्डल रहा हो, परेशानी रही हो? नहीं, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के तहत ही हम निर्धारित करते हैं। सारे साक्ष्य संकलन जो किया जाता है, एक भी कोई जो रजिस्टर्ड होता है कोई, उसमें साक्ष्य संकलन किया जाता है, और फिर उसके बाद ही हम लोग उसमें गिरफ्तारी करते हैं या कोई भी चीज़ करते हैं। और सज़ा दिलाना वो तो न्यायालय का काम है, जैसे आपको भी मालूम है, तो वो सारी चीज़ें वहाँ से होती हैं। लेकिन हमारा जो मेन वो है कि हम पीड़ित पक्ष को न्याय दिला पाएँ, है ना। अगर जो उसे परेशान कर रहा है उसे हम न्यायालय तक पहुंचा पाए, जिसके कारण उसे जो भी सज़ा जो भी मिलनी है वो उसे मिल पाए। तो ये थी हमारे साथ थाना प्रभारी इला टंडन जी। इन्होंने हमसे बात की और बताया कैसे आरोपी को टारगेट किया और कैसे हम पुलिसिंग करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरेंद्र सिंह, आप देख रहे हैं इंडिया रिपोर्टर 24। धन्यवाद।